अभी हम पूर्णिया जिला के बरसौनी टोल टैक्स पर हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं टोल टैक्स के काम है गाड़ी से टोल तसलना। चलिए यहाँ आइए, आप इधर आइएगा तो एक बात बताइए आपके साथ क्या हुआ था? मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची लगभग 11 बज के कुछ मिनट में। मुझे उतना समय का अंदाज नहीं है। मैं गाड़ी टोल पे लगाया तो इन्होंने कहा क्या कि आपका टोल फास्टैग जो है वो ब्लॉक है। मैंने कहा भैया मैं सिल्लीगुड़ी से चल के आ रहा हूँ, मेरा सुरजापुल में टोल कटा, घोष पोखर में टोल कटा और मेरे टोल पे उसी फास्ट टैग से आप पीछे भी आपका टोल कटा है। यहाँ भी कट जाना चाहिए, टोल में पैसा था कट जाना चाहिए। टोल पे आगे क्या हुआ? आगे उन्होंने कहा कि तुम्हारा टैग ब्लॉक हो चुका है। तो मैंने बोला सर आप सर्च कर लो। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी नंबर से, बोला नहीं गाड़ी नंबर से नहीं, 33 नंबर से। तो बोला क्या कि यहाँ मेरे में शो नहीं कर रहा। तो जो बंदा मेरा फास्टैग लगाया था मैं उसको कॉल किया, बोला सर ऐसा ऐसा बात है, यहाँ टोल पे बोल रहे हैं कि आपका फास्टैग ब्लॉक हो चुका है। तो उन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट भेजा, बोला ये देखो आपका फास्टैग एक्टिवेट है। तो मैंने इन्हें यहाँ दिखाया, बोला सर देखिए मेरा फास्टैग एक्टिवेट है और मेरे फास्टैग में 320 रुपये प्राप्त पैसे अभी है बकाया में। तो इन्होंने कहा नहीं ये ब्लॉक हो चुका है, ये सर हम मानेंगे नहीं, ये मेरे सिस्टम में ये शो नहीं कर रहा है। तो बोले सर आप क्या करना होगा इसका? बोलता कुछ नहीं, आपको कैश दे के जाना होगा। अब मेरा गाड़ी लोड था, मुझे खाली फास्टैग से पैसा कट गया? जी हाँ फास्टैग कैश भी ले लिया? जी हाँ कैश भी ले लिया उन्होंने मेरा। फास्टैग से कितना कटा? फास्टैग से 235 कटा। कैश कितना लिया? 235 लिया। दिखाइएगा फास्टैग का स्क्रीन शॉट दिखाइए जो कटा है। फास्टैग मोबाइल उनके पास है। मोबाइल उसके पास है। आई आप ये दिए हैं आप जो दिए हैं ये ऑफलाइन दिए ना, कैश में दिए? कैश में 235 का 235 कटवो किया था। दो 235 कटा था ना? ए राजेश जी आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है ना? आइए आइए, कहाँ कटा था? उस लाइन पर कटा था ना? 2 नंबर पर कटा था। मैनेजर साहब ये है, आइएगा। मैनेजर साहब आप हैं क्या? यहाँ का इंचार्ज आप हैं? सर इधर इधर आप हैं यहाँ के इंचार्ज हैं? अच्छा ठीक। इसका जो है फास्टैग से भी आपके टोल पर पैसा कट गया, ठीक। और कितना मिनट बाद ही आप दिए हैं ये? ऑनलाइन मेरा कटा है सर नहीं नहीं, ये कितना मिनट बाद कटा है? 16 मिनट बाद। 16 मिनट पूर्व फास्टैग से पैसा कट जाती है, फिर 16 मिनट बाद इसको कैश देना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? तो फास्टैग में टोल काटा है क्या नहीं पहले चेक करना पड़ेगा। आप आके बोलेंगे तो नहीं होगा ना। स्क्रीनशॉट इसके पास चेक कराइए। हाँ 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 है ना? हाँ ठीक है, आप चेक करके बताइए। और एक बात और, ओवरलोडिंग का भी यहाँ पैसा लिया जाता है। ओवरलोड होगा तो ओवरलोडिंग का तो लिया पैसा जाता है। तो एक बात पर क्या है कि उसको पर्ची, आप जो ओवरलोड के, जैसे कोई गाड़ी अभी आया, आपका स्टाफ है, ओवरलोड के पैसा ले लिया, उसको पर्ची देते हैं कि नहीं देते? पर्ची देंगे ना। पर्ची अभी हमारे सामने में उस कितना नंबर था? 2 नंबर था। 2 नंबर पे एक मछली वाली गाड़ी थी ना। मछली वाली गाड़ी कौन गाड़ी है? पिकअप, बेलोडो पिकअप आई। उससे आपका स्टाफ 400 रुपया लिया और उधर 400 लिया ओवरलोडिंग। आपके पास आपके पास सीसीटीवी होगा। हमारे सामने की बात है, बात कर रहे थे हम लोग, उतना बात थोड़ा जानते हैं हमारे देश के यहाँ से। पैसा दिया तो आप आगे हाँ उससे पूछे ना, उससे पूछे तो बोला ओवरलोडिंग का लिए हैं। ओवरलोडिंग के लिए बोला, बोले भाई हमारे देश के पैसा कैसे जाएगा? हमारे देश के पैसा जाना चाहिए। जैसे यही जैसे पैसा हमारे देश के चले गया पैसा टैक्स, तो आपने नहीं उसको रसीद दिए नहीं कुछ, ये कैसे चला? इधर सुनिए ना, रुकिए ना, बता दे। जब हम ये बात बोले तुरंत जाके 220 का कटवाए। कितना रुपया लिया था? 400। हाँ 4 सीसीटीवी लगा हुआ वैसे सारा लिया था। ये दोनों हमारे सर, हमारे साथ ये दोनों लोग हैं और आपके पास सीसीटीवी लगी हुई, चेक करवा सकते हैं ना? अब ये हमारे अंदाज, रुकिए 1 मिनट, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है। अभी कितना समय हो रहा है देखिए तो। 1 मिनट 1:30 बजे समथिंग लिया गया पैसा वहाँ। 10 मिनट गाड़ी नंबर क्या जो गाड़ी से पैसा लिया गया वो तो हमारे सामने उसको दिया, निकल गया गाड़ी ने, उसको कुछ पर्ची मिला। जब हमने कहा, जब ना हमने कहा नहीं, जब हमने कहा कि हमारे देश के पैसा कैसे जाएगा, तब ना तुरंत गया था कटवाने के। जब मैंने कहा गाड़ी जब चला जाता है तो पर्ची काट के पर्चा जमा रखा हो जाता है, पर्चा नहीं काटा। आप बोलने से क्या होगा? ऑनलाइन ठीक है, एक बात बताइए सर, अगर वो नहीं कटता पर्ची, तब उसका कौन आएगा देखने के लिए? कौन बोला नहीं काटते? हम कैसे पता सर? लड़का लोग काहे काट के देंगे हम? तुरंत काट के देता है। वो गाड़ी वाला नहीं रुका है क्या नहीं रुका है वो देखना पड़ेगा। बोलते ना बोलते ना, तो एग्जाम हो जाएगा। किसी को एग्जाम अच्छा आप सीसीटीवी दिखाइए, आइए दिखाइए। आप 3 आदमी थे ना, लिया ना पैसा? अब इसका बोलिए, गाड़ी नंबर बोलिए। गाड़ी नंबर हम नहीं देखे, गाड़ी नंबर हम देखे। पैसा लिया हमारे सामने, पैसा बोलते रहे 1:30 बजे समथिंग लिया, 1:30 बजे लिया।
हाँ 1:30 बजे आप चेक करवाइए। इधर से गाड़ी 2 नंबर, कितना लाइन नंबर है? 2 नंबर लाइन नंबर है। इस सबके सामने में लिया गया सर। हाँ आप बताइए इसका क्या होगा? उसका चेक करवाइए, इसका क्या होगी बताइए? अभी मैं चेक किया, अभी इन भाई साहब बोला काटा है, तो अभी इनको ऑफिस में ले जाके चेक करवाएंगे। हम लोग का ट्रांजेक्शन अभी नहीं हुआ है, इन भाई साहब बोला हुआ है, तो अभी चेक करते होगा तो इसका रिफंड होगा। होगा। लेकिन ये जो डबल कट गया इसको चलिए मैसेज है ना, वो एक बार अभी फास्ट टैग से, हाँ यहाँ सिंगल कटा, लोकल नंबर गाड़ी था जी, बोला सिंगल कटा। अगर ये चले जाते घर तो आप लोग को डबल पैसा हो जाता, आप डबल हो जाता काट लिए। और पैसा आपका गलती है ना, कैसे गलती है? बात कर रहे हैं, ये लोग गाड़ी जा रहे हैं, गलती नहीं है। तो घर में घुस के चेक कर वहाँ पर कब बोला भाई साहब? जब गाड़ी आपको बोले कि अरे क्या पूरा से बात नहीं की सर, वो तो देखा क्यों बोलते हैं? आप जिम्मेदार, आप मालिक इंचार्ज है, अगर आप इस तरह बोलेंगे भाई साहब, आप गाली नहीं दिए, आपको गाली दिए बोलेंगे तो आप मान जाएंगे? तो नहीं बोल सकते। आप पर आरोप लगा उस तरह आप नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते। वो भाई साहब बोल रहे हैं आपका भी काम है, हमारा भी काम है, हमारे देश के टैक्स जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उससे हमारे देश का विकास होता है। आप डबल भी, हाँ फास्ट आप यहाँ स्टाफ हैं सर क्या? फास्टैग अपना चेक कराया तो मुझे यहाँ से एक ही जवाब मिला कि आपका फास्टैग ब्लॉक हो चुका है। जब मेरा फास्टैग ब्लॉक हो चुका था तो ये कैश कटाने से 16 मिनट पहले ही मेरा क्यों फास्टैग से पैसा कटा? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा फास्टैग एक्टिवेट है, मैं सिलीगुड़ी से चल के आ रहा हूँ, मेरे को घोषपोखर में मैंने दिया, सुरजापुर में मैंने दिया, तो फिर यहाँ पे मेरा फास्टैग कैसे ब्लॉक हो सकता है? मैं यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ, अपने ऑनर से मंगाया, मैंने बोला ये खोल के दिखाओ आप, तो ये कह रहे हैं तुम्हारा फास्टैग ब्लॉक है सर। और मेरी गाड़ी जो सर वहाँ से घूम के आई है, वो झोल नहीं है और झोल है, ओवरलोड से भी पैसा लेता है, उसको पर्ची काट के हमारे सामने में अभी नहीं दिया। 6 टन माल लोड है, कहता है ओवरलोड है, फाइन दो। पैसा नहीं दिए, हम लोकल गाड़ी सुन के उससे लड़ा, हम बोले 20 टन है, कांटा करवाओ तब ना पता चलेगा। 6 टन माल रहता। इनके यहाँ पर्ची पे सेंसर कांटे नहीं लगे हुए ना, अगर सेंसर कांटे नहीं लगे हुए तो फिर ये ओवरलोड की पर्ची बारे पूछते हैं। जहाँ ओवरलोड की, मेरी गाड़ी भी 2 बार बैक करवाई, बोले प्राइवेट कांटा करवा के लेके आओ। जब इनकी पर्ची पे सेंसर कांटे नहीं है फिर ये कैसे सोल्व कर सकते हैं? मैनेजर साहब 1 मिनट इधर आइए। आप मानिए आपके यहाँ कांटा लगा हुआ क्या? ड्राइवर साहब, भाई साहब आइए, इसको कहा प्राइवेट 2 बार बैक करके वहाँ पे लेके गया हूँ। कभी वो प्राइवेट कांटा कटवाने के लिए बोले थे आपको? अंडरलोड गाड़ी है मेरा। जब आपका पर्ची पे सेंसर कांटे नहीं लगे हुए फिर ओवरलोड का 2% का सवाल क्या है कि हम 2% छोड़ते नहीं है। मैं अभी अभी आपके आदमियों ने कांटा करवाने के लिए बैक करवाया, वहां से वापस फिर बुलाया। जब ये भाई साहब आ गए, रुकिए रुकिए, मैं मेरी बात सुनिए। कांटा आपका कांटा कहाँ? आपका कांटा कहाँ? सुनिए ना, आपको प्राइवेट, इधर सुनिए, आपको इधर सुनिए, आपको प्राइवेट कांटा करने के लिए बोला ना? आपका कांटा प्राइवेट कांटा कौन बोला? पैसा दिए? अभी इनको पूछो। इधर एक मिनट, ओ भाई साहब, मेरा गाड़ी यहाँ से बैक करवाया था कांटा करवाने के लिए। इधर यहाँ से बैक करवाया था गाड़ी का, कांटा करवा के लेके आओ। मैंने भी आपको पूछा कि आपका पर्ची पे कांटा नहीं है, मैंने भी आपको बोला ना, मैं कहा आपका जो पर्ची वाला कांटा होता है उस पे चढ़ाओ गाड़ी। आपने बोला वो कांटा करवा के लेके आओ। बताओ कांटा कहाँ? कांटा नहीं आपके पास, सरकारी नहीं है कांटा ओवरलोड का। कांटा कहाँ आपका? सेंसर कांटा कहाँ लगवाएंगे? जब आपकी पर्ची पे सेंसर कांटा नहीं है तो आपको अधिकार ही नहीं है ओवरलोड अंडरलोड का। क्यों? हर पर्ची पे सेंसर कांटा है। जो आप ओवरलोड का पर्ची काटते हैं ना, तो गाड़ी जब दो टायर अगले चढ़ते हैं उसी टाइम ही बता देता है कि कितना वेट है। सेंसर कांटे लगे हुए हर पर्ची पे। जब आपकी पर्ची पे सेंसर कांटा नहीं है फिर आप गाड़ी को कैसे ओवरलोड अंडरलोड बता सकते? सीनियर से बात। सीनियर, हाँ आइए सीनियर सर, यहाँ सीनियर सर बताइए सर, इसका काहे प्राइवेट कांटा कर? हर पर्ची पे सेंसर कांटे लगे ना, आपके पर्ची पे कांटा नहीं है। आपका जैसे गाड़ी अंदर एंटर होती है, हर पर्ची पे अंदर एंटर होते हुए कांटा लगा ना, नहीं हर पर्ची के ऊपर। आपके टोल पे, 1 मिनट सर, मेरा नाम राजेश सनी है, मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जिला अध्यक्ष हूँ। आपके टोल पे अगर कांटा है तब आप कांटा के ऑथराइज बोल सकते हैं ड्राइवर को कांटा कराने के लिए। जब आपकी टोल पर कांटा नहीं है तो आपका कांटा करवाने का ऑथराइज भी नहीं है, वो डीटीओ का काम है, वो देखेगा। आपके टोल पे कांटा है? प्राइवेट कांटा है वो, प्राइवेट कांटा है। प्राइवेट कांटा पैसा मांग रहा था। मैं तो कांटे पे गया ही नहीं, उस साइड में कांटा है जो प्राइवेट कांटा है। मुझे मालूम है ना वो प्राइवेट कांटा है, पर्ची का कांटा नहीं है वो।
प्राइवेट काटा है। मैं भी वहाँ से गाड़ी लेके गया हूँ, उस वहाँ से मेरी गाड़ी रिटर्न मंगाई गई है। प्राइवेट कटा है। हाँ प्राइवेट काटा है मेरे से। उसको गाइडलाइन नहीं। ऐसा सिस्टम है, पैसा लिया। पैसा नहीं लिया, मेरा फास्टैग में से कटा है। प्राइवेट काटा पे इनको भेजने का कोई अधिकार नहीं है। इस टोल पर देखिए, एक बार अभी लगाइए, डीएम साहब के फोन लगाते हैं, रुकिए। इस आपके काटा पर सबसे बड़े यहाँ जो टोल टैक्स में बहुत ओल है, बहुत घटोला होता है। हमारे सामने आप सीसीटीवी निकलवाइए, हम निकलवाते हैं। आप बताइए, आपका स्टाफ 400 रुपया हमारे सामने में लिया भाई साहब। अब हम ही को उल्लू बना दिए दोनों। आपका भी जिम्मेदारी है, देश के पैसा आपके पास भी जाना चाहिए ना। कम से कम ये भी तो सोचिए ना भाई साहब। 220 रुपया कटा, अजीब जैसा बात करते हैं ना। पैसे की मांग तो मेरे से नहीं करी। कितना लिया था उससे पैसा? 400 रुपया। हम 400 रुपए लेना सर। नोट 2 नंबर जेब में डाले। उस हिसाब से लेने का पैसा नहीं। आप पर्ची दिए, पहले उसको गाड़ी रोका, काहे पर्ची दिए? चला क्यों चला जाएगा? जब तक आप पैसा उसको पर्ची ना दीजिए कैसे चला? आप खड़े थे ना सर उधर? खड़े थे। वो सब दिन आप लोग यही करते, सब दिन ही आप लोग यही काम करते हैं। हम लोग यही काम करते हैं। वो चला गया ना। हम लोग क्या लग रहा है आपको, आप बिहार को बदलने में लग रहा है, बिहार को बदल रहे। नौकरी मिल गया ना आपको? नौकरी मिल गया भाई साहब, नौकरी मिल गया ना। आजकल नौकरी मिलता है किसी को? कभी नहीं बोला कि हम बिहार को बदलने वाले हैं, कि बिहार हम बदल देंगे, उतना हमारा औकात नहीं। आपका भी कर्तव्य है कि नहीं? मेरा भी कर्तव्य है कि ना, हमारे देश को पैसा जाए। काम तो ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी से काम। हाँ, आप जो बोले कि हम 400 रुपए लेना गाड़ी से वाले। आप पब्लिक सर्वेंट है, आप पब्लिक सर्वेंट है, ये मालिक है, देश को टैक्स देता है। आप लोग इसके साथ इस तरह बात, आपका मैनेजर साहब हमारे सामने उसके साथ इस तरह से बात करने लगे। हमने रहते तो किस तरह बात करते होंगे? क्या राजेश जी? देखिए, मेरा नाम राजेश सहनी है और हम ये सोचते हैं कि जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो टूल टैक्स नहीं होना वो बात चाहिए। में अभी जो समस्या है वो बताइए, रूल छोड़िए। वो आप ड्राइवर का ये इनको जो है अभी हमारे देश की यहाँ से बहुत बड़ा घटना, 400 रुपया उससे ले लिया। एक बात है, इन जो अधिकारी है यहाँ का, उनको विचार करना चाहिए। सभी ड्राइवर को सम्मान के नजर से देखना चाहिए और जो इनका कर्तव्य है, उसको जिम्मेदारी मिला बिहार के बदलने के लिए। लोग तो खुद करप्शन में लुप्त है, क्या बिहार बदलेंगे? 400 रुपया का मैटर। आइए कैमरा चेक करते हैं आपका सामने, ठीक है? आइए ना, किधर गए? अरे हम एक आदमी थोड़ा थे, 3-4 आदमी सामने में भाई साहब लिए है ना। झूठ होगा तो उनको आप क्या झूठ होगा? अरे हम इसको बोले तब पर्ची काट के दिया, 400 रुपया लिए। बोले तब पर्ची काट के दिए। बोलने से भी कटता है, ना बोलने से भी कटता कैसे कटता है? आप फिर नहीं काटते तब क्या है। होता है? जरूर काटता है सर, जरूर काटता है। काहे नहीं काटते? काटता है सर। दोनों जब आप फास्ट काटते हैं, ओवरलोड भी काटते, उसको पर्ची दे तब गाड़ी बढ़ाएगा। हम काटते हैं सर, पर्ची काटते हैं। जो गाड़ी से पैसा लेते हैं वो गाड़ी का पर्ची काटते हैं सर। नहीं ना, आप लोग गलत है। हर एक टोल पर नहीं गलत करते हैं ना। सीधी हमारे देश को पैसा नहीं जाता है ना। सही से हमारे देश को पैसा नहीं भेजते हैं। तो भेजिए ना देश को, भेजिए आप प्रूफ दीजिए, आपको प्रणाम किया जाएगा। देश के लोग दीजिए। देश को नहीं भेज रहा है तो हमारे सामने भेज। आइए कैमरा ले लिए भाई साहब पैसा, हम बोले तब कोई गया पर्ची काटने के लिए। आप तो बोल दे। इनका आपके कितना देर से गाड़ी रोकी थी? कम से कम भी 15-20 मिनट। गाड़ी टोल टैक्स पे नहीं रोक सकते हैं, कानून जानते हैं आप? इनका भी तो ये मेरा गाड़ी यहाँ से रिटर्न गया, भले ये कैमरे चेक करवा लो, अगर मेरा गाड़ी वहाँ से नहीं रिटर्न गया हो तो। इन्होंने सर कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये ड्राइवरों की वजह से इनकी नौकरी चल रही है और ड्राइवरों के साथ ही दादागिरी हो रही है। ड्राइवरों की पूरा भारत का हीर का हड्डी है ड्राइवर, और मेरा ही टैक्स से ये सबसे पहले नागरिक है, सबसे पहले देश के नागरिक है, तब ड्राइवर है। कुछ भी है, हमारे देश के किसी भी नागरिक के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, बिहेवियर नहीं होना चाहिए ना। हमारे देश के नागरिक है, ड्राइवरों के साथ ही दादागिरी होती है, ड्राइवरों के जरिए इनका सब चलता है।